घर में झगड़ा हुआ पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। अगर माँ का तबीयत खराब था तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दरभंगा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको बता दें कि पशुपति पारस के साथ प्रिंस पासवान शामिल हुए थे और इस तरीके से अभी उनके परिवार में परिवारवाद की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर प्रिंस पासवान वहां पर खूब गरजे। कई तरीके की बातें प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान के लिए कही और आपको बता दें कि प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान को कहा कि आप बिग बॉस नहीं है, पड़ोसी सब कुछ नहीं जानते हैं लेकिन पटना सब कुछ जानता है। इसके साथ ही प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसके साथ ही प्रिंस पासवान लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर कह रहे थे कि चिराग पासवान जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पब जो है वो फैमिली को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है वो सब कुछ जानते हैं। इसी तरीके से प्रिंस पासवान दरभंगा में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको इस वीडियो के साथ छोड़कर जाते हैं। इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है, इतना गंदा राजनीति है ये। एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में भी हमने इस तरीके का आरोप देखा, इस तरीके की चीज़ें देखी। जब एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया, 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या पता 2030 में ऐसा कुछ और हमें और देखने को मिल जाए। तो इस तरीके का आप पूछिए, अरे भाई क्या है, उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी के सांसद प्रतिनिधि, ये तीनों जाकर हमारी माता पे केस करते हैं। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ये जब घर का मामला है, इनके पार्टी के लोग आकर थाने में जाकर एक महिला के ऊपर केस करते हैं, तो आप बताइए राजनीतिक लाभ कौन लेना चाह रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे पिताजी ने जिस तरीके से घर को एक करके रखा, इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता। और इसका जवाब ये जो सोच रहे हैं इस साल के चुनाव में ये इस चीज़ का फायदा उठा लेंगे, जनता इसको खास जवाब देगी। और आप जाइए गाँव, हम आपसे कहते हैं, पत्रकार साथियों से कहते हैं, आप गाँव जाइए, हमारे सरबंदी गाँव जाइए और वहाँ एक एक निवासी से, एक एक गाँव के लोगों से आप लीजिए। घर में झगड़ा हुआ पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। अगर माँ का तबीयत खराब था तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। इलाज भी एक लोकल हॉस्पिटल से करवाया गया। अरे झोला छाप डॉक्टर ने किया है उनका इलाज। आप जब तबीयत खराब थी, आप जब पटना से मीडिया साथियों को ला सकते हैं तो पटना से आप डॉक्टर को भी ला सकते हैं। आप जब यहाँ आए तो आप यहाँ लेके चले जाते हैं पटना में। ये सब दिखावा, अपने घर में जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं कैमरा लेके बैठते हैं। ये क्या तरीका है? ये एक मजाक बन के रह गया है। और जो बड़े हैं इनको समझना चाहिए, ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस नहीं है। और जिस तरीके की जो हमारे पिताजी लोगों ने इस तरीके से अब अपना नाम बनाया, गांव का नाम बनाया, एक व्यक्ति विशेष जो है इसको धूमिल कर रहा है।